आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो चूरू लोकसभा की सीट है उसके चुनाव को लेकर के। चूरू के पास में दो और लोकसभा हैं, झुंझुनू और सीकर। इन तीन लोकसभा क्षेत्र हैं, इनको एक ही एरिया माना जाता है। और अभी जो राजनीतिक धरातल पे जो सियासी विश्लेषक हैं उनके बीच में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं ये हैं कि इन तीनों सीटों के ऊपर इस वक्त जो दबदबा है, पलड़ा भारी है, वो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन का बताया जाता है। यानी यहाँ जो इन तीनों सीटों पे जो एक तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का है वो एक पलड़ा है, वो कमज़ोर बताया जा रहा है चूरू, सीकर और झुंझुनू के अंदर। सीकर की सीट है वो कॉमरेड अमराराम जो सीपीएम से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जरिए कांग्रेस ने उनको गठबंधन में सीट छोड़ी है। और झुंझुनू सीट है, वहाँ से झुंझुनू के विधायक ब्रिजेंद्र ओला हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस के सिंबल पर। झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं शुभकर्ण चौधरी हैं, और सीकर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान सांसद सुमेधानंद सरस्वती। तो चूरू के ऊपर आज का ये खास एपिसोड है। तो चूरू लोकसभा के अंदर जो बड़ा कांटे का एक तरह का मुकाबला माना जा रहा है, साथ में ये भी माना जा रहा है कि राहुल कसवां हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका पलड़ा वहाँ भारी माना जा रहा है। जो हम कारण भी बताएंगे कि कैसे कैसे वो भारी माना जा रहा है। राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उन सीटों पर इस वक्त जो चर्चाएं चल रही हैं सियासी विश्लेषकों के बीच में, जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में, कि अगर कांग्रेस कोई एक भी सीट अगर राजस्थान में जीतेगी तो वो सीट चूरू होगी। बहरहाल जो असल चीज़ तो 4 जून को जो मतगणना होगी तभी मालूम होगा कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट जीतेगी। लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि कांग्रेस किन किन सीटों पे जो फाइट में है, तो फाइट की जो सीटें हैं वो भी 8-9 सीटें राजस्थान में गिनाई जा रही हैं। किन 8-9 सीटों पर कांग्रेस और उसका गठबंधन है वो फाइट में है। और अगर इनमें से कोई एक भी सीट अगर कांग्रेस जीतेगी तो उसके बारे में चर्चा ये है कि वो चूरू की सीट होगी। तो चूरू के अंदर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राहुल कसवां, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे और वो उनको टिकट काट दिया गया और वो आनंद फानन में कांग्रेस में शामिल होकर के कांग्रेस के सिंबल पर चूरू से मैदान में उतर गए। यानी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर राहुल कसवां वहाँ सांसद है और अभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कसवां 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सांसद बने हैं, 2014 में और 2019 के अंदर। इनके पिताजी राम सिंह कसवां वो 4 बार चूरू से ही सांसद रहे हैं, और एक बार 1991 में भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद में 1999 से लेकर के 2009 तक राहुल कसवां के पिता राम सिंह कसवां सांसद रहे हैं। यानी जो राहुल कसवां का जो परिवार है वो लगातार एक तरह का 6 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, 4 बार इनके पिताजी और 2 बार ये खुद। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो राहुल कसवां की टिकट काट दिया तो राहुल कसवां कांग्रेस से मैदान में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्स को जो टिकट दिया है वो देवेंद्र झाझड़िया हैं, वो दिव्यांग हैं और ओलंपिक खेला है उन्होंने, और देश और समाज का और प्रदेश का पूरा विश्व स्तर पर उन्होंने नाम रोशन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देवेंद्र झाझड़िया को दिया है। तो टिकट का भी बड़ा रोचक किस्सा है इसके अंदर, कि लड़ाई है जो चूरू के अंदर जो कसवां परिवार हैं, राहुल कसवां परिवार और राजेंद्र राठौड़, इन दोनों के बीच की विधानसभा के अंदर जो लड़ाई हुई, चुनावी लड़ाई, और इसके अंदर राजेंद्र राठौड़ हैं वो तारानगर से चुनाव हार गए। और तब से राजेंद्र राठौड़ ने ये ठान लिया कि राहुल कसवां हैं, इनको पार्टी से एक तरह का बेदखल करना है, चुनाव हरवाना है। तो पार्टी ने टिकट भी काट दी और राहुल कसवां कांग्रेस में शामिल हो गए। तो लड़ाई का एक केंद्र है और राहुल कसवां वर्सेज राजेंद्र राठौड़ भी है। यानी पूरी तरह से चूरू में 2 खेमे बन चुके हैं। एक खेमा वो जो राजेंद्र राठौड़ को पसंद करता है वो राहुल कसवां के खिलाफ है, दूसरा खेमा वो जो राजेंद्र राठौड़ को पसंद नहीं करता है वो राहुल कसवां के फेवर में हो गया है। ये एक अलग चुनावी समीकरण है। लेकिन जहाँ तक जो वोटों की जो बात है, तो खास तौर से जो कांग्रेस के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी की विचारधारा को देख करके और पहले वाली पार्टी की विचारधारा को देख करके उसको दिक्कत आती है। लेकिन राहुल कसवां के साथ में ऐसा नहीं है कि राहुल कसवां 2 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, उनके पिता 4 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, 1999 से लगातार
चूरू की जो संसदीय सीट इनके परिवार के पास में है। लेकिन 30-35 साल का इनके परिवार का जो राजनीतिक इतिहास है, कहीं भी दोनों ने पिता पुत्र ने किसी भी मंच से ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कहीं ऐसी चीज़ें नहीं मिलती कि कोई सांप्रदायिक बयानबाजी की हो, कोई नफरती बयानबाजी की हो। यही कारण ये है कि जो तमाम तर वो लोग हैं जो कांग्रेस में थे कई बार, वो राहुल कसवा के साथ जो ही पार्टी बदलते ही जुड़ गए, क्योंकि उनको ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। तो राहुल कसवा के साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है। दूसरी चीज़, राहुल कसवा भी जाट हैं और देवेंद्र झाझड़िया हैं, वो भी जाट हैं। जाट वोट जाहिर सी बात है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ में जो दलित समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय जाहिर सी बात है कोई ठौर ठिकाना है नहीं, उसको कांग्रेस में जाना ही है। लेकिन दलित समुदाय के अंदर जो एक चर्चा है वो बड़ी विचित्र चर्चा है। दलित समुदाय है वह खामोशी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता लग रहा है बड़े पैमाने पे। ये धरातल की सच्चाई है चूरू की। कारण उसके जो भी हों, लेकिन सबसे जो बड़ा कारण है वो रिजर्वेशन को लेकर के है कि दलित समुदाय में एक डर बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी। ये धरातल की सच्चाई जो चर्चाएं हैं वो चूरू को लेकर के खासतौर से कि दलित समुदाय का वोट है वो राहुल कसवा को पड़ता लग रहा है। इसके अलावा जो मूल ओबीसी है, तो मूल ओबीसी है, जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है और वो देवेंद्र झाझड़िया को मूल ओबीसी का वोट है वो पड़ेगा। और जाटों का बंटवारा है कांग्रेस और बीजेपी में दोनों जगह होगा। और राजपूत वोट है वो जो राजेंद्र राठौड़ की वजह से ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र झाझड़िया को वो वोट पड़ सकता है। इस तरह से जो वहाँ जो उम्मीदवार हैं, जो 13 उम्मीदवार जो टोटल हैं, उनमें से जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही है, राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया में। लेकिन बसपा के देईराम मेघवाल भी वहाँ से खड़े हैं। और चूरू की जो पूरी जो लोकसभा क्षेत्र है, जो 8 विधानसभा हैं, इस 8 विधानसभा में 6 विधानसभा चूरू जिले की हैं और 2 विधानसभा हनुमानगढ़ जिले की हैं। चूरू विधानसभा की जो 6 सीटें हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में एक चूरू सीट है, हरलाल सहारण वहाँ से विधायक हैं। और एक जो राजगढ़ की सीट है वो मनोज नांगली, वो बसपा के साथ है। तो बसपा के वहाँ विधायक भी हैं, इसलिए बसपा के उम्मीदवार को भी वोट ऐसा लग रहा है कि अच्छे खासे मिल सकते हैं। और अगर देईराम मेघवाल को अगर वोट पड़ेगा, उसमें दलित समाज का वोट अगर ज़्यादा पड़ता है तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान है वो कांग्रेस को होगा, उसका फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन यहाँ की जो सीट है विधानसभा की, सुजानगढ़ है वो कांग्रेस के पास है, रतनगढ़ है वो कांग्रेस के पास है, सरदार शहर है वो कांग्रेस के पास है। और 2 सीटें और हैं, 2 हनुमानगढ़ जिले की, नौहर और भादरा, उसके अंदर जो भादरा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और नौहर सीट है वो कांग्रेस के पास है। यानी टोटल जो 8 सीटें हैं चूरू लोकसभा की जो विधानसभा में, उन 8 में से जो 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 बीएसपी के पास हैं। यानी पूरी तरह से जो समीकरण है वो जातीय समीकरण भी दोनों पार्टियों के फेवर में है। और जो आपस में जो टसल है कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ की, उससे भी वोटों का पूरी तरह से एक तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है। और इन दोनों के बीच में जो जाट वोट है, अगर जाट वोट है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो धरातल पे इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर 50% से ज़्यादा जाट जिधर चला गया वो आदमी जीत सकता है। यानी अगर राहुल कसवा को 50% से ज़्यादा जाट मिल गया तो राहुल कसवा चुनाव जीत सकता है। अगर 50% से ज़्यादा वोट देवेंद्र झाझड़िया को मिलता है जाटों का तो देवेंद्र झाझड़िया यानी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चूरू में सभा की और वहाँ भी उन्होंने जो सारी बातें कही, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 के अंदर, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने चूरू में एक सभा की थी और पुलवामा के शहीदों की जो फ़ोटो लगा करके, तो उस चीज़ को प्रधानमंत्री ने याद भी किया। लेकिन बड़ी विचित्र चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री की सभा में वो जोश 5 अप्रैल को देखने को नहीं मिला, न भीड़ में था और ना ही प्रधानमंत्री के भाषण में था। वजह इसकी जो भी हो, लेकिन एक चीज़ ये है कि चूरू में अगर राहुल कसवा चुनाव जीतते हैं तो ये सीधी सीधी राजेंद्र राठौड़ की भी हार मानी जाएगी, क्योंकि वो 3-4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हार गए हैं और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट भी राजेंद्र राठौड़ ही दिला के लाए हैं। यानी ये देवेंद्र झाझड़िया की हार नहीं होगी, साथ में राजेंद्र राठौड़ की भी हार होगी। और अगर देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतते हैं तो ये जीत है वो सीधी सीधी राजेंद्र राठौड़ की मानी जाएगी और राहुल कसवा की, इस परिवार की एक तरह की यहाँ जो पॉलिटिकल है ये समापन भी हो सकता है। तो ये जो चुनाव के अंदर चूरू के अंदर राहुल कसवा जो राजेंद्र राठौड़ का जो चुनाव चल रहा है, इसके अंदर देखना यह है कि 4 जून को मतगणना होगी तो क्या परिणाम आएंगे। लेकिन जो जातीय समीकरण है तो राहुल कसवा ने पूरी तरह से जो अपने आप को जो फोकस कर रखा है जाट वोट के ऊपर,
ऊपर, दलित वोट के ऊपर और मुस्लिम वोट के ऊपर फोकस कर रखा है। और राजेंद्र राठौड़ के जरिए जो देवेंद्र झाझड़िया हैं, उन्होंने भी अपने आप को जाट वोट पे, राजपूत वोट पर और मूल ओबीसी के ऊपर फोकस कर रखा है। और वोटों का जो ज़्यादा जो प्रभाव, ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ा मार्जिन रहेगा, लेकिन जो धरातल की चर्चाएं ये हैं कि चूरू का जो लोकसभा चुनाव है उसका झुकाव वर्तमान परिस्थितियों में राहुल कसवा की तरफ है, यानी कांग्रेस की तरफ है। अब देखना यह है कि 4 जून को परिणाम क्या आते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।